क्या सेवा कर सको? कुछ नहीं, मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं, क्या चाहिए बताइए, मैं तो त्रैलोक की भिक्षा दे। कहे हमको 3 डग केवल भूमि दे दी। बड़ी तेज हंसे महाराज। 3 डग? वो छोटे छोटे 52 अंगुल के हैं, भगवान कितना नाप सकते हैं? 3 डग। कहे ठीक है, स्वीकार है, नापिए। 1 पग भगवान ने बढ़ाया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 7 लोक नीचे। दूसरा बढ़ाया। भू भुआ स्व मह जन तप सत्य ऊपर के। दैत्यराज बोले मुस्कुराए, अपनी खोपड़ी आगे बढ़ा दी। कहे फिर हमको क्यों छोड़ रहे हो? सबको नाप लिए तो हमको भी स्वीकार करो। आहा। और बंधु माताओं, वो झांकी जगत विदित है, जगत प्रसिद्ध है। 52 अंगुल के वामन भगवान, एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में छाता, और पांव उनका महाराज बलि के है। हाँ, बोलो वामन भगवान की जय। क्योंकि आप लोगों में मुझे भगवान दिखते हैं, पीछे देखे नहीं पाते। आप लोगों में ही मैं भगवान देख। और इस प्रकार से वामन अवतार की कथा सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई कि एक भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान किस किस रूप से अवतार लेते हैं। तो एक बार देवताओं के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया। फिर एक कथा और अवतार के सुनाते हैं, मत्स्यावतार हुआ। मत्स्यावतार मछली का। और अब सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते। 9वें स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश। सूर्य वंश में हमारे राम जी प्रकट हुए। लेहों दिनकर वंश उदारा, भगवान ने घोषणा की थी। और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। इसी कथा को सुना रहे हैं। क्योंकि ये भागवत की कथा है, तो जो राजा भागवत हो गए, भगवान के हो गए, उनकी कथा बीच बीच में जरूर सुखदेव जी सुनाते हैं। तो इस सूर्य वंश में एक महाभागवत महाराज का जन्म हुआ, अम्बरीश महाराज का। उनके जीवन की बड़ी मीठी कथा है, ध्यान से सुन लिया जाए। महाराज अम्बरीश भगवान विष्णु के भक्त थे, नारायण के भक्त थे। और ऐसे भक्त थे कि चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी ठाकुर जी की सेवा में कोई उनको शर्म नहीं आती थी, कोई छोटापन का अनुभव नहीं होता था। ठाकुर जी के लिए स्वयं झाड़ू बुहारी लगाते थे। बंधु माता, इतने बड़े राजा होने के बाद ठाकुर जी के लिए भोग लगाना है, इसलिए गेहूं को चक्की से स्वयं पीसते थे कि ठाकुर जी के भोग के लिए हमको। इसलिए बंधु माताओं, सब काम तो ठेकेदारी से हो सकता है, सब काम तो नौकरशाही से हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा तो इसी बुद्धि से, इसी दास भाव से, इसी सेवक भाव से हो सकती है। और एक दिन गर्मी का दिन था। महाराज अम्बरीश चक्की में गेहूं पीस रहे थे ठाकुर जी के लिए। शरीर से पसीने टपक रहे थे। अचानक से महाराज अम्बरीश के शरीर पे हवा का झोंका लगा। महाराज अम्बरीश ने कहा, ये हवा कहां से आया? और पीछे जब देखे हैं बंधु माताओं, भगवान नारायण पीतांबर धारी अपने पीतांबर से महाराज की सेवा कर रहे, महाराज को हवा कर रहे, चरणों में गिर गए। प्रभु, ये आप क्या कर रहे हो? अरे अम्बरीश, तुम चक्रवर्ती होकर तुम गेहूं चक्की में पीस सकते हो मेरी सेवा के लिए? तो मैं तो संतों का दास हूं, मैं तो भक्तों का दास हूं, मेरे लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। मैं तो पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनूं गढ़वारो, बिन तनख्वाह रथवान। मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। मानो भगवान भावुक हो गए हो अम्बरीश की सेवा देखकर और कहने लगे, हे अम्बरीश, यदि तुम महाराज होकर मेरी सेवा के लिए सब त्याग कर सकते हो, तो आज से तेरी सेवा के लिए मेरा यह सुदर्शन चक्र सदैव नहीं, इसकी क्या आवश्यकता नहीं।
सुदर्शन चक्र को भगवान ने अम्बरीश महाराज की सेवा के लिए ही छोड़ा। एकादशी का व्रत थे अम्बरीश भगवान, निर्जला एकादशी थी और द्वादशी के दिन पारण करने जा रहे थे, तभी दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। ऋषि के आगमन से प्रसन्न हुए। प्रणाम ऋषिवर, ठीक समय आगमन हुआ, आइए पारण किया जाए एकादशी का। कहे राजन बस मैं स्नान करके आता हूं, उसके बाद हम लोग पारण करेंगे। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए गए, पारण का मुहूर्त निकला जा रहा था, क्या करें। राजा अम्बरीश ने पूछ लिया संतों से, विद्वानों से, क्या करें। ऋषि को निमंत्रण भी दे दिया हूं और पारण का समय भी निकल रहा, क्या कर सकते हैं। संतों ने कहा कोई बात नहीं, ऋषि को निमंत्रण दिए हैं तो फलाहार बाद में करिएगा, अभी मत करिए, केवल जल पीकर पारण कर लीजिए। संतों के कहने से महाराज अम्बरीश ने जल पी लिया। बंधु माताओं, दुर्वासा ऋषि लौट कर आए हैं और उनको पता चल गया कि महाराज अम्बरीश ने जल पीकर पारण कर लिया है। क्रोध में एकदम से आग बबूला हो गए दुर्वासा ऋषि ने, और दुर्वासा ऋषि ने कृत्या नामक राक्षसी को प्रकट कर दिया है। कृत्या जैसे ही महाराज अम्बरीश को मारने के लिए जा रहे थे, वो भगवान का सुदर्शन चक्र कृत्या को तो काट दिया, अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे। बंधु माताओं, अम्बरीश महाराज तो यहीं बैठे हैं और ये सुदर्शन चक्र पीछे पीछे जा रहा दुर्वासा ऋषि के। दुर्वासा ऋषि को कोई बचा नहीं रहा, काहू न कहा न बैठन हो ही, कौन रख सकता है इनको। और अंत में जब भगवान के पास पहुंचे हैं कि प्रभु अपने सुदर्शन चक्र को जरा मना करो, रोको। प्रभु ने कहा ये सुदर्शन अब हमारा नहीं है ऋषिवर, ये सुदर्शन तो मैंने महाराज अम्बरीश को दे दिया है, उन्हीं से आपको कहना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि को अपनी गलती का भान हुआ, अपने अपराध का बोध हुआ, दौड़ कर आए हैं, एकदम से महाराज अम्बरीश के चरणों में गिर गए। महाराज अम्बरीश ने कहा ये मत करिए गुरुजी, ये मत करिए, नहीं पहले तुम इस सुदर्शन को शांत करो। अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन से प्रार्थना की, शांत हो जाओ। सुदर्शन शांत हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन ऐसे भी भक्त होते हैं, मुझे ये भान नहीं था। अम्बरीश महाराज ने कहा गुरुजी एक काम करो, आओ पारण कर लिया जाए। कांप गए। राजन आपने पारण नहीं किया। हे ऋषिवर, 1 वर्ष से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, केवल जलपान किया था मैं, आज तक मैं भूखा हूं। एक किसी को निमंत्रण देने के बाद मैं पहले कैसे खा सकता हूं। दुर्वासा ऋषि जैसे क्रोधी ऋषि के भी नेत्रों से आंसू आ गए। बंधु माताओं, कि ऐसे भी भक्त इस धरती पर रहते हैं। 1 वर्ष तक भूखे रह के महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि के निमंत्रण की रक्षा की है। और ऐसे सूर्यवंश की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे महाराज परीक्षित, इसी सूर्यवंश में भगवान राम का प्राकट्य हुआ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। आपको चूंकि मैं पहले भी राम कथा सुना चुका हूं और इस भागवत जी में भी राम कथा को गाया गया है। एक श्लोक गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो, सुखदेव जी ने इस श्लोक से राम कथा सुनाई है। आइए एक छोटे से भजन से पूरी राम कथा गा के फिर हम जन्मोत्सव की ओर प्रवेश करें। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की।
यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा। संतति हेतु यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। निप घर जन में 4 कुमारा। रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूरण हुई शिक्षा रघुवर पूरण काम के। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम 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 की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। बोल चारों भैयन की जय। तीनों भैयन की जय। और बंधु माताओं, भगवान राम की कथा को सुनाने के बाद सुखदेव जी सीधे भवरोग की मीठी औषधि भगवान कृष्ण की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम सब भी अपना मन उन वृंदावन बिहारी लाल के पाद पद्मों में समर्पित करें और भगवान के कृष्ण जन्मोत्सव में प्रवेश करें। जब धरती पर कंस व जरासंध जैसे राक्षसों का अत्याचार बढ़ रहा था, देवताओं ने जाके भगवान से प्रार्थना की कि कैसे धरती इन पापियों से मुक्त होगी। तो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश हुआ। उसी आदेश को ब्रह्मा जी ने सुना दिया देवताओं को कि प्रभु की आज्ञा हो गई है। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर में भगवान प्रकट होने वाले हैं। मोक्षदायिनी परम पावनपुरी मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा है। इनका बेटा हो गया कंस। बंधु माता, कंस शब्द बनता है कसी हिंसायाम धातु से। जिसकी हिंसा में सामान्य रुचि हो उसे कहते हैं कंस। लेकिन एक दिन इसकी दृष्टि अपने चाचा देवक की बेटी देवकी पर पड़ी कि मेरी बहन सयानी हो गई है, इसका ब्याह करना चाहिए। और ये ब्याह जाके वसुदेव जी से तय कराया। गाजे बाजे के साथ बारात आई, विवाह संपन्न हुआ। और कंस के मन में यह विचार हुआ कि हम अपनी बहन को विदा कराने के लिए स्वयं जाएंगे, विदा करने के लिए स्वयं जाएंगे। देवता घबरा गए, भगवान भी घबरा गए। अब क्या होगा? यदि कंस के प्रति भावना बदल गई तो मैं कैसे इसका वध करूंगा? और देवकी के मन में भी कहीं कंस के प्रति प्रेम जाग गया, भातृ प्रेम जाग गया, तो मैं कैसे देवकी पुत्र अपने मामा का वध करूंगा? उसी समय
जिस समय ये बड़े प्रेम से रथ पे बिठा के विदा कराने के लिए जा रहा था बंधु माता, उसी समय बड़ी तेज से आकाशवाणी हुई, ए कंस, जिस बहन को तू आज इतने प्रेम से आंसू बहाते हुए विदा कराने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल बनकर आएगा, तेरा काल बनकर आएगा, तेरा काल। और जैसे ही कंस ने सुना कि देवकी का 8वां गर्भ ही मेरा काल है, देखो भैया, दुष्टों के हृदय में सज्जनता उतनी देर ही रुकती है जितनी देर पानी में लकीर, बस इतनी ही देर सज्जनता रहती है। अभी तक कह रहा था अपनी बहन को मैं विदा करूंगा, और एकदम से इसके भीतर का आसुरी भाव जागृत हुआ और देवकी केश पकड़ के रथ के नीचे हुआ, अभी तुमको मारूंगा, न तुम रहोगी न तेरा आप। वसुदेव ने कहा, देखो वसुदेव जी से एक बात समझनी चाहिए बंधु माताओं, कहीं मारे वीर तो कहीं भागे वीर, समझना पड़ेगा, कहीं मारे वीर तो कहीं, हाँ बंधु माता, कमाई कम खर्चा ज्यादा ये लक्षण मिट जाने का है। कमाई कम खर्चा ज्यादा ये लक्षण मिट जाने का है। और ताकत कम गुस्सा ज्यादा ये लक्षण पिट जाने का। तो कहीं मारे वीर तो कहीं भागे वीर। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है बगल से निकल चलो। क्यों उसमें खोपड़ी लड़ाते हो? आज वसुदेव जी ने इसी युक्ति को स्वीकार किया, हाँ नहीं आज बचाना पड़ेगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। कहा सुनो कंस, तुम्हारे लिए इतनी अच्छी श्रद्धा हो रही है समाज में, और तुम चलो 8वां बेटा इसका काल होगा ना, तुम्हारा काल होगा, मैं तुझे वचन देता हूं, पहला पुत्र ही जब होगा, पहली संतान मैं तुमको लाकर सौंप दूंगा, मैं तुझे वचन देता हूं। तो कंस के मन में आ गया कि हाँ वसुदेव झूठ बोलता नहीं, ठीक है 8वां पुत्र। और बंधु माताओं छोड़ दिया। और कालांतर में देवकी और वसुदेव के यहां प्रथम पुत्र कीर्तिमान नाम का प्रकट हुआ। वसुदेव ने अपने वचन के अनुसार लाके कंस को सौंपा, लो ये प्रथम पुत्र। न जाने क्यों बाल प्रेम जाग गया कंस का। कहा ठीक है 8वें से मतलब है, ले जाओ। और जैसे ही ले जाने लगे वसुदेव, उसी समय नारद जी आ गए कमल का फूल हिलाते हुए, नारायण नारायण नारायण। अरे कंस जी, ये तुमने किसको वापस कर दिया? अरे ये देवकी का पहला पुत्र था, तो 8वां काल है ना। अच्छा बेटा ये जरा फूल की पंखुड़ी गिन, कमल के फूल की पंखुड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से गिन, 1 2 3 8 इधर आ गया, इधर से गिन 1 2 8 इधर आ गया। गुरुजी ये तो 8 हर जगह बदल जा रहा हर बार। कहे हाँ तू समझता है 8वां कौन सा है? पहला ही कहीं 8वां ना हो। अरे बुलाया, वही मैं कहा, पानी पे जितनी देर लकीर टिकती है उतनी ही देर सज्जनता टिकती है। बुलाया बुलाया और बंधु माताओं प्रथम पुत्र को मार के देवकी वसुदेव को कैद में कर दिया। क्रमशः 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में भगवान संकर्षण बलराम जी पधारे हैं। शेष जी भगवान ने योग माया को बुलाकर कहा, देवी एक काम करो, संकर्षण का आकर्षण करके देवकी माँ के गर्भ से रोहिणी माँ के गर्भ में पहुंचा दो, और तुम यशोदा पुत्री बनकर पहुंचो। मैं देवकी का 8वां पुत्र बनकर आ रहा हूं, और कंस तुम्हें साधारण कन्या समझ के मारने का प्रयत्न करेगा, उद्यम करेगा, और तुम उसी समय अष्टभुजी बन के प्रकट हो जाना, और तुम्हारी कालांतर में खूब पूजा होगी, खूब वंदना होगी। और बंधु माताओं यहां से 7वें गर्भ का आकर्षण करके पहुंचा दिया गया रोहिणी माँ के गर्भ में, और भगवान देवकी माँ के 8वें गर्भ में आ गए हैं। कंस आकर देखा है कि देवकी पहले से ज्यादा आज तेजस्वी ओजस्वी नहीं लग रही है।
और जब भगवान अष्टम गर्भ में आ गए हैं तो देवता प्रकट होके भगवान की गर्भ स्तुति बंधु माताओं कर रहे। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम 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 कृष्ण। और बंधु माताओं, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, ववकरण और देवकी माँ के गर्भ से बोल बाल कृष्ण लाल की। और बंधु माताओं, हुआ ये, बच्चा पैदा होता है तो रोता है और ना रोए तो उसको रुलाया, एक जन्म में एक अवतार में रुलाया जा रहा है। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जे गावई हरिपद पावई के न परहि भवतूपा। एक जन्म में क्या किया गया? चुप, रुलाया गया, और इस जन्म में चुप 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 चुप। क्यों? अगर रोए तो क्या हुआ? कंस से आ जाए। और बंधु माताओं, रोए नहीं भगवान। और देखो, जीव का जब ब्रह्म के साथ साक्षात्कार होता है, दर्शन कीजिए, थोड़ा तात्विक विषय, जीव और ब्रह्म का जब साक्षात्कार होता है, देवकी माँ वसुदेव जी भगवान को प्रणाम करके प्रार्थना कर रहे हैं और बेड़ियां और हथकड़ियां अपने आप खुलती जा रही हैं। बेड़ियां और हथकड़ियां खुलती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जीव और ब्रह्म का जब साक्षात्कार होता है तो सारे संसार के बंधन अपने आप ही टूटते चले जाते हैं बंधु माताओं। और दोनों का यही हुआ बंधु माताओं। डोंगरी में भगवान को रखा, यमुना जी में उतर गए। और बंधु माताओं, भगवान ने ऐसी सम्मोहनी चलाई, ऐसी सम्मोहनी चलाई, ये सब पहरेदार खर्राटे लेकर सो रहा है। देखो, भगवान की लीला ऐसी होती है कि बड़े बड़े जादूगर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जब आश्चर्यचकित हो गए तो जादूगर की क्या है। यमुना जी बढ़ने लगी, यमुना जी भगवान के चरण प्रक्षालन करना चाहती थी, भगवान ने टोकरी से अपना चरण नीचे उतार दिया और यमुना जी ने पाद प्रक्षालन किया। बोलो यमुना महारानी की जय, लाल कृष्ण लाल की जय। और इधर वसुदेव जी जाकर
यशोदा माँ के बगल में प्रसूति का गृह में भगवान को लिटा दिए और पुत्री को लेकर चले आए। और उधर कंस पहुंचा है, पुत्री को मार, जो सुना कि 8वां तो गर्भ पुत्री, कहा कुछ न कुछ लीला जरूर हो गई, कुछ तो गड़बड़ हुआ, पुत्री की जगह पुत्री कैसे हुआ। और पुत्री को मारने के लिए प्रयत्न किया तो पुत्री हाथ से छटक के उड़ गई। ए कंस, तू मुझे मारने के लिए क्यों प्रयत्न कर रहा है? तुझे मारने वाला इस धरती पर पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है। कहाँ पागल हो गया कंस की, कहां पैदा हो गया, कौन पैदा हो गया। और देवकी वसुदेव को फिर से, और इधर नंद भवन में आकर जरा कथा में प्रवेश करिए और उत्सव में प्रवेश करिए। नंद भवन में क्या स्थिति है? नंद भवन में बढ़िया संतों का भंडारा चल रहा, चकाचक एकदम संतों का भंडारा चल रहा है। और उस भंडारे में संतों ने खूब भोजन किया, प्रसाद किया, और नंद बाबा से कहा है एकदम चकाचक आशीर्वाद दे रहा हूं, चकाचक, पुत्रवान भव, पुत्रवान। नंद बाबा का 90 साल में पुत्रवान भव, कहे चिंता मत करो, तुम तो भंडारा पवाते रहो चकाचक, हम आशीर्वाद देते रहेंगे। लो इस मंत्र का जाप करो, जरूर बेटा होगा। अब भंडारा चल रहा है और इधर मंत्र जप रहे हैं। नंद बाबा कौन सा मंत्र जप रहे हैं? भगवान का दिया था, जप क्या रहे? अबे तो भयो नाई आगे पतो नाई, अबे तो भयो नाई आगे पतो नाई। अरे सुनंदा जी दौड़ कर आई, ओ बाबा पता चल गया। क्या पता चला? अरे यशोदा माँ के गोद में लाल जी का प्राकट्य हो गया। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।